अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 76, जहाँ द्वावा सोई से बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रही हो मेरी जान। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है, जो द्वावा की बात सुनकर शॉक हो जाता है और यूनियॉक पॉसेसिव होकर बोलता है, क्या कहा मेरी जान। हाँ, तभी सोई को द्वावा के शब्द रियलाइज होते हैं एंड सोई एकदम शॉक होकर बोलती है, क्या जान, ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी जान कैसे बन गई। सोई का रिएक्शन देखकर द्वावा ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो कुछ और कहना चाहता था और द्वावा सोई से बोलता है, मुझे लगा था तुम बहुत बड़ी फैन हो, पर शायद मैं गलत था। सोई थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या। द्वावा आगे बोलता है, मेल लीड यही कहता है ना सिंडी को ब्लैक रोज ऑफ वर्सैलिस में। मैंने ये उस बुक में पढ़ा था जो मरांग का CEO मेरे पास छोड़कर गया था। तभी सोई द्वावा का मुंह पकड़ के उसे चुप करवा देती है, पर ये सब करते हुए सोई को यूनियॉक देख लेता है, जो कि रोड के दूसरी साइड पर खड़ा हुआ होता है और ये देखकर यूनियॉक को कुछ और ही समझ में आता है एंड उसे बहुत बुरा लगता है। एंड सेकेंडली, यूनियॉक ने सोई से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो अलाउ नहीं करती यूनियॉक सोई के पास नहीं आएगा एंड इसीलिए यूनियॉक रोड क्रॉस नहीं करता और यूनियॉक वहीं खड़ा रहता है। तब यूनियॉक को देखकर द्वावा मन में बोलता है, क्या ये रोड क्रॉस क्यों नहीं कर रहा है, वहाँ पर ऐसे खड़ा क्यों है। देन द्वावा सोई की तरफ देखता है जो उसे बोलने से रोक रही होती है। तभी बात करते हुए सोई यूनियॉक से बोलती है, ये बिल्कुल जोकर है, इसकी बातों को सीरियसली मत लेना, ओके। तभी द्वावा यूनियॉक की तरफ देखता है और द्वावा सोई के हाथ पर किस कर देता है। द्वावा का ऐसा बिहेवियर देखकर सोई शॉक होकर बोलती है, क्या ये तुम कर क्या रहे हो द्वावा। द्वावा बोलता है, हे वो मुझे सांस नहीं आ रही थी और तुम मेरे मुंह से अपना हाथ हटा ही नहीं रही थी, इसीलिए। सोई बोलती है, हे द्वावा, आखिर तुम कब से इतने अजीब हो गए। तभी द्वावा यूनियॉक की तरफ देखते हुए बोलता है, सोई, क्या मैं तुम्हारे साथ अम्ब्रेला शेयर कर सकता हूँ। सोई बोलती है, हाँ क्या। द्वावा बोलता है, मैं पकड़ लेता हूँ इसे, दो। एंड यूनियॉक द्वावा की हरकतें देख रहा होता है। तभी यूनियॉक सोई से बोलता है, हे सोई, 1 मिनट के लिए द्वावा को फोन देना। हाँ ओके। एंड सोई द्वावा को फोन दे देती है। द्वावा यूनियॉक से बात करते हुए बोलता है, क्या है बोलो। यूनियॉक बोलता है, अगर तुम्हें अम्ब्रेला चाहिए तो ये वाला ले लो। एंड तभी यूनियॉक अपना अम्ब्रेला द्वावा की तरफ फेंक देता है, लेकिन द्वावा भी यूनियॉक का अम्ब्रेला वापस फेंक देता है और बोलता है, नहीं तुम ही रखो इसे। एंड सोई साइड में खड़ी होकर दोनों की नौटंकी देख रही होती है। तभी यूनियॉक अपना गुस्सा छुपाते हुए बोलता है, हे सोई को परेशान करना बंद करो द्वावा, अम्ब्रेला लो और दफा हो जाओ, समझे। द्वावा बोलता है, हे तुम ही रखो अपना अम्ब्रेला, मुझे नहीं चाहिए। एंड दोनों इसी तरह उस अम्ब्रेला को एक दूसरे के पास फेंकते रहते हैं। तभी सोई बोलती है, हाँ ये चल क्या रहा है। एंड अगले सीन में हमें सोई को दिखाया जाता है, जो द्वावा को अम्ब्रेला से कवर करते हुए बोल रही होती है, हे दोनों को ठंड लग जाएगी, आखिर तुम दोनों बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, अब लड़ना बंद भी करो प्लीज। सोई को भीगता देख द्वावा जल्दी से अम्ब्रेला को सोई की साइड कर देता है और बोलता है, हे सोई तुम भीग रही हो। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो सोई के भीगे कपड़ों को देख रहा होता है और उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। इसीलिए यूनियॉक अपना अम्ब्रेला उठाता है और द्वावा से बोलता है, ठीक है मैं अपना अम्ब्रेला यूज कर रहा हूँ, तुम दोनों शेयर कर लो। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कोई बीमार ना पड़े, समझे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई और द्वावा अम्ब्रेला शेयर करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन सोई बहुत उदास लग रही होती है एंड द्वावा सोई को देख रहा होता है। तभी सोई द्वावा से बोलती है, मैं सोच रही थी कि कहीं। सोई की बात सुनकर द्वावा शॉक हो जाता है एंड ही बी लाइक, अभी क्या कहने वाली है, कहीं से मेरी बात का बुरा तो नहीं लग गया ना। तभी सोई आगे बोलती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे और यूनियॉक के बीच में कुछ हुआ है क्या। द्वावा सोई की बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या। सोई बोलती है,
मेरा मतलब तुम दोनों के बीच कभी सीरियस वाली लड़ाई हुई थी क्या, जब तुम मिडिल स्कूल में या फिर फर्स्ट ईयर में थे, या फिर अभी हाल ही में कुछ हुआ है? दुआवा बोलता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम एकदम श्योर हो कि सच में ऐसा कुछ हुआ था। सोई बोलती है, देखो मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर तुम दोनों को देखकर कभी लगता नहीं है कि तुम लोग कभी सच में दोस्त बन भी पाओगे, बस इसीलिए मैंने पूछा। दुआवा सोई की तरफ देखते हुए बोलता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें चीजें समझ ही नहीं आती सोई, तुम सिचुएशन रीड करने में काफी बुरी हो। सोई शौक होकर बोलती है, हाँ क्या कहा मैं? दुआवा आगे बोलता है, जरा सोचो सोई, हमारे बीच ऐसा क्या हुआ होगा जो हमारी बनती नहीं है? लेकिन सोई को कुछ भी समझ नहीं आता और सोई कंफ्यूजन के साथ दुआवा को देखने लगती है। हाँ क्या? सोई का रिएक्शन देखकर दुआवा ऑकवर्ड तरीके से हंसने लगता है। हाँ तभी दुआवा आगे बोलता है, मेरा मतलब कभी कभी खूबसूरत लोगों के बीच ऐसा होता है। सोई शॉक होकर बोलती है, हाँ ये क्या कह रहे हो? दुआवा आगे बोलता है, सामने वाले पर काबू रखने के लिए इसे तुम एक तरह की दिमागी लड़ाई कह सकती हो, पर सोई मुझे नहीं लगता यूनियो कितना सुंदर है कि वो मुझे हरा सके। वैसे तुम्हें क्या लगता है? हे सोई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। लेकिन सोई कुछ नहीं बोलती। तभी दुआवा आगे बोलता है, क्या तुम कुछ नहीं कहने वाली हो? तभी सोई टॉपिक को चेंज करते हुए बोलती है, हे दुआवा, थोड़ी देर पहले वो क्या था? दुआवा कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? सोई सुपर एक्साइटेड होकर बोलती है, वो ग्रे का डायलॉग था ना? ग्रे? तभी दुआवा को याद आता है कि सोई ब्लैक रोज ऑफ वर्साइलेस के ग्रे की बात कर रही है। एंड दुआवा मन में बोलता है, ओह अच्छा, वो उसका नाम ग्रे था क्या? एंड देन हमें सोई को दिखाया जाता है जो एक्साइटेड होकर बोल रही होती है, क्या तुमने ब्लैक रोज ऑफ वर्साइलेस को पढ़ना शुरू कर दिया? कैसी लगी? अच्छी है ना? तुम्हें पता है क्या, वो पूरी सीरीज का सबसे होलसम मोमेंट था। तुम्हें वो डायलॉग इतना पसंद आया क्या कि तुम्हें याद ही हो गया? दुआवा कंफ्यूज होकर मन में बोलता है, क्या कहा? सबसे प्यारा और होलसम मोमेंट? सच में? दुआवा सोई से बोलता है, वो एक्चुअली क्या हुआ था ना? और दुआवा सोई की तरफ देखने लगता है। बट इस बुक के लिए सोई का पागलपन देखकर दुआवा मन में बोलता है, लगता है सोई को ये बुक मेरी सोच से भी ज्यादा पसंद है। तभी सोई बोलती है, अच्छी थी ना, है ना? सोई आगे बोलती है, अगर तुम्हें पसंद आई हो तो तुम मुझसे इसकी सेकंड वॉल्यूम ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स सोई को इम्प्रेस करने के चक्कर में दुआवा मान जाता है और बोलता है, हाँ मुझे पसंद आई, मैं तुमसे अगली वॉल्यूम बोरो कर लूंगा। एंड सोई एकदम खुश होकर दुआवा की तरफ देखने लगती है और बोलती है, सच में? ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए अगली वॉल्यूम कल ही ला दूंगी। ओके, तैयार रहना, क्योंकि अब तुम इसे पढ़कर एकदम पागल ही हो जाओगे। अगली वॉल्यूम बहुत मजेदार है, सच में। एक मिनट रुको, अभी नहीं, पहले एग्जाम खत्म हो जाने दो, वरना तुम एग्जाम के लिए पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि बस एक चैप्टर और पढ़ लूं, बस एक और पढ़ लूं, और इस तरह तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सोई की बातें सुनकर दुआवा थोड़ा उदास होकर मन में बोलता है, सोई मेरे क्वेश्चंस को इग्नोर कर रही है। एंड तभी दुआवा एक और बार ट्राई करने के लिए सोचता है और सोई से बोलता है, मेरी जान, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई थी? एंड सोई दुआवा की तरफ देखने लगती है। सोई को लगता है कि दुआवा को ग्रे का कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद आया कि वो उसकी एक्टिंग करने लगा, और इसीलिए सोई नॉर्मली दुआवा से बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब क्या था इससे? मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया तो था, तुमने देखा नहीं क्या? दुआवा आगे बोलता है, तुम मुझे उस दिन भी छोड़कर चली गई थी जब तुमने मेरी हेल्प करी थी फ्लेयर्स बांटने में। सोई बोलती है, अच्छा वो, और दोनों बातें करते हुए इसी तरह चलते रहते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपने रूम में होती है
और अपने लैपटॉप पर ब्लैक रोज ऑफ वर्सैलिस एंड मरांग के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सोई को सिर्फ फालतू का कंटेंट ही मिल रहा होता है कि तभी काफी देर स्क्रॉल करने के बाद सोई की नजर एक बड़ी ऐसी चीज पर जाती है एंड ये बड़ी ऐसी चीज होती है एक ब्लॉग जिसका टाइटल होता है क्या मरांग का सीईओ सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सैलिस का फैन है। एंड सोई उस ब्लॉग को पढ़ने लगती है। ब्लॉग में लिखा होता है काफी लोग सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सैलिस के बारे में नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ। सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सैलिस एक वेल नोन रोमांस मानवा है जो कि 80s में बहुत फेमस थी और तुम ये कवर पेज देखकर ही समझ गए होंगे कि अब ये मानवा बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। क्या कहा? आउटडेटेड।